नमस्कार दोस्तों, इस कहानी की लेखिका हैं पायल धाबलिया जी। पुणे स्टेशन पर प्लेटफार्म नंबर 2 पर आज लोगों की साधारण भीड़ थी। पूर्णिमा जल्दी जल्दी अपना सामान लिए प्लेटफार्म तक पहुंची। हाथ में एक सूटकेस और कंधे पर एक बड़ी सी पर्स लटकाए उसने अपने मोबाइल में समय देखा और राहत की सांस ली। पूर्णिमा को लग रहा था कि वह लेट हो गई है, लेकिन अभी उसकी ट्रेन आने में समय था। उसने मोबाइल अपनी जीन्स की जेब में रखा और मेहरून रंग के पर्स से उसने पानी की छोटी सी बोतल निकाली और 2 घूंट पानी पीकर वापस रख दी। प्लेटफार्म पर यहाँ वहाँ नजरें घुमाकर देखा और दोबारा अपना मोबाइल निकालकर समय गुजारने लगी। जल्दी ही उसकी ट्रेन आने की घोषणा हो गई और उसने अपनी सूटकेस को उठाया और अपने B4 कोच तक पहुंच गई। ट्रेन के आते ही अपनी सीट नंबर 60 पर जाकर उसने सीट के नीचे अपनी सूटकेस रखी और अपना पर्स रखकर बैठ गई। उस बोगी में पहले से ही 2 यात्री बैठे हुए थे। कुछ देर बाद 2-3 लोग और आए और अपना सामान जमाने लगे। पूर्णिमा ने अपना फ़ोन निकालकर एक नंबर पर फ़ोन किया और बातें करने लगी। वह बोली, हाँ, मैं ट्रेन में बैठ गई हूँ, वहाँ पहुँचते ही फ़ोन कर दूँगी, आप चिंता मत करना, मैं रात का खाना खा लूँगी। चलिए अब रखती हूँ। ऐसा कहकर पूर्णिमा ने फ़ोन रख दिया। फिर उसने अपने पर्स में से एक किताब निकाली और अपना चश्मा भी, जिसके कवर को पर्स में रख दिया और किताब पढ़ने लगी। कहानियों की किताब पढ़ना पूर्णिमा को बचपन से ही पसंद था और आज भी उसे हिंदी कहानियों की किताब पढ़ना बहुत ही रोचक लगता था। तभी किसी ने सौम्य आवाज में कहा, माफ कीजिएगा, आप जरा पंखा का बटन चालू कर देंगी। पूर्णिमा ने नज़र उठाकर देखी और देखती ही रह गई। सामने वाला व्यक्ति भी पूर्णिमा को देख आश्चर्य में पड़ गया। पूर्णिमा के सामने मानो अतीत आकर खड़ा हो गया हो। पीछे से कोई आवाज़ आई, अरे भाई साहब, आप तो बटन चालू कर दीजिए ना। पूर्णिमा ने जल्दी से पंखे की बटन की तरफ हाथ बढ़ाया और उस शख्स ने भी। पूर्णिमा ने झट से पंखे का बटन चालू कर दिया। फिर बोली, तुम यहाँ पर कैसे निखिल? 5 फुट 10 इंच का लंबा कद, सांवला रंग, सुडौल शरीर वाले निखिल ने कहा। हाँ, वह बस काम से जा रहा हूँ। और तुम कहाँ जा रही हो? उसकी आवाज़ कुछ धीमी सी थी। पूर्णिमा ने उसे इशारा करके बैठने को कहा और निखिल उसकी सीट पर बाजू में बैठ गया। पूर्णिमा ने बताया कि उसे नौकरी मिल गई है। यह किताब पढ़ने का शौक अभी भी नहीं छूटा तुम्हारा? निखिल ने हंसते हुए पूर्णिमा से पूछा। ओह, अब तो समय कम मिलता है। जब समय मिलता है तो कुछ पढ़ लेती हूँ, ताकि दिमाग में कुछ दूसरे ख्याल ना आ सके। पूर्णिमा ने किताब को पर्स में रखते हुए जवाब दिया। बोगी में बाकी सभी लोग भी अपनी अपनी जगह में बैठ चुके थे। कुछ लोग अपने मोबाइल पर व्यस्त थे और सामने बैठे दंपति आपस में बातें कर रहे थे। शायद कुछ लोग पूर्णिमा और निखिल की बातों को कान लगाकर सुन रहे थे। तुम अभी भी पहले की तरह ही सारा दिन काम करते हो या कुछ समय निकालते हो खुद के लिए? पूर्णिमा ने निखिल से पूछा। जिंदगी में आगे बढ़ना हो तो काम तो करना ही पड़ता है। समय बर्बाद करके आखिर क्या मिलेगा? इसीलिए पहले की तरह ही अभी भी काम करता हूँ। जैसे तुम अपनी किताबों में व्यस्त रहती हो, वैसे ही मैं अपने काम में व्यस्त रहता हूँ, ताकि मुझे भी किसी की याद ना आए और दर्द भी ना हो। निखिल ने पूर्णिमा के सवाल का जवाब दिया। तभी उनकी बोगी में चाय कॉफ़ी वाला आया। निखिल ने उसे एक चाय और एक कॉफ़ी देने के लिए कहा। पूर्णिमा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। पूर्णिमा को जब निखिल ने कॉफ़ी का कप पकड़ाया तो पूर्णिमा ने कहा, तुम्हें आज भी याद है मैं कॉफ़ी पीती हूँ? निखिल ने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, क्या तुम कुछ भूल पाई हो? पूर्णिमा खामोश रही और धीरे धीरे कॉफ़ी पीने लगी। करीब 5 मिनट तक दोनों खामोश थे। पूर्णिमा खिड़की के बाहर देख रही थी और निखिल पूर्णिमा को कितना कुछ बदल गया था दोनों के बीच। तभी सामने की सीट पर बैठे हुए अंकल को खांसी आने लगी। उनकी पत्नी ने तुरंत पानी की बोतल खोली और गिलास में पानी भरा और उन्हें देते हुए बोली, आप ठीक हो ना?
आंटी के चेहरे पर चिंता के भाव नजर आ रहे थे। अंकल बोले, अरे अरे कुछ नहीं, बस यूं ही। तुम तो नाहक ही चिंता करने लगती हो। खाली कप निखिल डस्टबिन में डाल आया था। पूर्णिमा ने खामोशी तोड़ते हुए आंटी से बात करना शुरू किया और पूछा, आपकी शादी को कितने साल हो गए हैं? 45 साल हो गए हैं बेटी, हमारी शादी को, उन्होंने जवाब दिया। तभी अंकल हंसकर बोल पड़े, अब तो एक दूसरे की ऐसी आदत हो गई है कि आपस में बात करे या ना करे, लेकिन एक मिनट के लिए भी यह ओझल हो जाती है तो मुझे बेचैनी होने लगती है। अब ये मेरी ज़रूरत है और आदत थी। निखिल और पूर्णिमा दोनों एक दूसरे को देखने लगे और अतीत की स्मृतियाँ उनकी आंखों में समा गई। दोनों को याद आया कि 4 साल पहले यही वाक्य उन्होंने एक दूसरे से कहा था कि वह एक दूसरे की आदत बन चुके हैं और एक दूसरे के बगैर जी नहीं सकते। लेकिन पूर्णिमा और निखिल के बीच अपने भविष्य, अपने कैरियर, अपनी नौकरी को लेकर ऐसा विवाद हुआ कि जो सुलझ नहीं पाया। निखिल को विदेश में अच्छा प्रोजेक्ट मिला था। वह इस मौके को खोना नहीं चाहता था। उस समय उसे शादी करना मुमकिन नहीं लगा। पूर्णिमा के घर वालों ने कह दिया कि निखिल बिना शादी किए यदि विदेश गया तो फिर पूर्णिमा के साथ उसका संबंध खत्म। पूर्णिमा भी यही चाहती थी कि निखिल उसके साथ शादी कर ले और निखिल की यह दलील थी कि यदि वह शादी के लिए रुका तो हो सकता है उसका यह प्रोजेक्ट किसी और को दे दिया जाए और वह अपने कैरियर के इतने सुनहरे अवसर को नहीं खोना चाहता था। दोनों के बीच की बहस इतनी बढ़ गई कि उनका प्यार मानो दम तोड़ गया। निखिल विदेश के लिए विमान पर चढ़ गया और यहाँ पूर्णिमा ने उसके साथ हर एक रिश्ते को तिलांजलि दे दी। आज इतने साल बाद दोनों एक दूसरे के आमने सामने थे। दोनों ही दूसरे से पूछना चाहते थे कि उनके जीवन में आगे क्या हुआ। क्या दोनों के जीवन में कोई और आ गया? क्या किसी और ने उसकी जगह ले ली थी? लेकिन दोनों ही चुप थे। दोनों की खामोशी को तोड़ते हुए अंकल ने पूछा, आप लोग लगता है एक दूसरे को जानते हैं पहले से? पूर्णिमा ने सिर हिलाकर हाँ का जवाब दिया। बातों बातों में ही अंकल जी ने निखिल से पूछ लिया, और क्या करते हो आप? निखिल ने बताया कि बस करीब 2 साल पहले ही भारत आया है और बस अब अपने वतन ही रहूँगा। माँ पापा चाहते हैं मैं शादी कर लूँ तो बस मैं भी अपनी ज़िंदगी में सेटल होना चाहता हूँ। एक सुकून की ज़िंदगी चाहता हूँ। बस एक अच्छी लड़की की तलाश है। पूर्णिमा निखिल को बस देखती ही रह गई। निखिल ने पूर्णिमा की तरफ देखते हुए पूछा, और पूर्णिमा तुम बताओ तुम क्या कर रही हो आजकल? पूर्णिमा ने कहा, बस माँ पापा रोज़ नए रिश्ते लेकर आते हैं और मैं रोज़ कोई बहाने उन्हें रोक देती हूँ। कभी नौकरी का बहाना तो कभी आगे पढ़ने का बहाना, लेकिन अब उन्हें रोक नहीं पाऊंगी। निखिल ने हंसते हुए जोर से पूछा, तुमने अभी तक शादी नहीं की? मुझे लगा कि तुम शादी वादी करके सेटल हो गई होगी। पूर्णिमा जोर से हंसने लगी और बोली, मुझे भी यही लगा था कि तुम तो विदेश जाकर किसी गौरी मैम के साथ घर बसा चुके होगे। लेकिन सामने बैठी आंटी बोली, तो अब भी देर नहीं हुई है। मुझे लगता है कि तुम दोनों सिर्फ एक दूसरे को जानते ही नहीं बल्कि एक दूसरे से बहुत प्यार भी करते हो। और आज ये कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि ईश्वर की मर्जी थी कि तुम दोनों इस तरह यहाँ मिले और आप दोनों एक बार फिर से सोच सकते हो अपने रिश्ते के बारे में। अंकल जी बोले, शादी में कभी कंप्रोमाइज करना पड़ता है तो कभी सेक्रीफाइज, लेकिन जिनसे हम प्यार करते हैं उनके लिए यह सब करना अच्छा लगता है। हमारी 45 साल की शादी से तो हमने यही सीखा है। तुम लोग एक बार फिर से अपने परिवार वालों से बात करो। तुम दोनों आपस में एक बार फिर से सोचो। पूर्णिमा और निखिल दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, शायद एक दूसरे से कह रहे हों कि अब भी बहुत कुछ बाकी है। उनके बीच अंकल जी बोल पड़े, यदि सच में मन बना लिया हो तो हमें शादी का कार्ड देना मत भूलना। यह रहा मेरा विजिटिंग कार्ड, हमें अपनी शादी में ज़रूर बुलाना।
तो दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।